नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय चुना है वो है भाग्योदय। आप सभी लोग ये जानते हैं कि हर लग्न की जन्म कुंडली में लग्न के अनुसार लोग बताते हैं, किताबों में भी लिखे रहते हैं कि 20 बरस में इसकी, 22 बरस में किसी की, 25 बरस में किसी का, 28 बरस में किसी की, 30 बरस में भाग्योदय होगी। ठीक है, बिल्कुल राइट। परंतु आप उस पर न जा करके आप इस प्रकार से भी आप अपनी जन्म कुंडली में देख सकते हैं कि भाग्योदय जो समय है, चलिए वो राइट। आप इस प्रकार से भी देखें कि आपकी ग्रह दशा, यदि जो भी ग्रह की दशा चल रही है, अगर 2-4 वर्ष में यदि बदली हो जाती है और उनके अनुसार 10 वर्ष में होगा, तो आप उसमें भी अध्ययन करके देख सकते हैं कि यदि उन ग्रहों की स्थितियां आपकी जन्म कुंडली में बेहतर है, अर्थात यदि वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में केंद्र या त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, अर्थात 1, 4, 7, 10 या 5 और 9 इस भाव में यदि इनके स्वामी है और इन्हीं भावों में या तो त्रिकोण के स्वामी है तो केंद्र में, या केंद्र के स्वामी है तो त्रिकोण में, तो बहुत अच्छी बात है। और तो ऐसी स्थिति में उन ग्रहों की जो दशा चलेगी वो भी भाग्योदय आपके लिए लेकर के आएंगे। अच्छी है, अच्छा परिणाम देंगे, अच्छा वही आपके लिए भाग्योदय होगा। तो इन बातों पर भी विशेष ध्यान दीजिए। यदि मान लिया जाए कि आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही, आपकी जन्म कुंडली के अनुसार कि आपकी महादशा शनि की चल रही है, शनि की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में अच्छी नहीं है, तो स्वाभाविक है कष्ट होगा ही, हर चीज में दिक्कत होगी। और भाग्योदय के अनुसार, आपके लग्न के अनुसार भाग्योदय 28वें वर्ष में हो रहे हैं, परंतु यदि वो 30 वर्ष बाद चेंज होंगे, महादशा बदली होगी, तो आप 28 को मान करके मत चलिए, आपका 30 वर्ष के बाद ही भाग्योदय होगा। मेरे अनुसार जैसे बता रहा हूं कि जो भाग्योदय का डेट 28 में दिया तो आपको हो जाएगा, तो उम्मीद मत रखिए। आप 30 वर्ष जब महादशा बदली होगी और अच्छे ग्रहों की दशा आएगी तो उसी समय उसको मान करके चलिए। यदि सपोज कर लीजिए किसी की जन्म कुंडली में राहु की महादशा चल रही है और वो 25वें वर्ष में, किसी ने हमको बताया कि 29 वर्ष में या 30 वर्ष में, तो 25वें वर्ष में उनकी दशा समाप्त हो रही है, बृहस्पति की दशा आ रही है, तो आप यहां पर भी देख सकते हैं। यदि गुरु की स्थितियां आपकी जन्म कुंडली में बेहतर है, अच्छी है, तो आप इसमें भी ट्राई कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। आप इस उम्मीद में न रहें कि आप हमको 30 वर्ष बोला तो 30 वर्ष के बाद ही आप अपना हाथ पैर हिलाएंगे, कोशिश करेंगे और 25वें वर्ष में समाप्त हो गया तो बैठे रहेंगे। ऐसा मत कीजिए, उसी को आप मान करके चलिए और उसी के अनुसार अपने कार्य को आगे बढ़ाइए। आप जिस चीज में कोशिश कर रहे हैं या नौकरी में कर रहे हैं तो उसको बेहतर ढंग से कीजिए, या व्यापार में लगे हुए हैं तो उसमें ट्राई कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी यदि जन्म कुंडली में उनकी स्थितियां अच्छी है तो इस प्रकार से आप अपने जन्म कुंडली का सही सही विश्लेषण, आकलन कर करके चलिए। अगर कोई भी हो अपने ज्ञान के अनुसार सही बताएं, उसमें प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल ऐसा न रहें। आज जिस तरह से सोशल मीडिया का युग आ गया है, हर इंसान को
हर चीज, छोटी बड़ी चीज की जानकारी हो जाती है। ज्योतिष की भी जानकारी आपको हो जाती है। कुछ हद तक आप ज्योतिष भी सीख गए होंगे। तो इस स्थिति में पूरा आकलन कर करके और इसको भी जो मैंने बताया आप ध्यान में रखिए और कीजिए, देखिए अवश्य मिलेगी। सही जो है वो सही ही रहते हैं। तो इसलिए इसमें दुविधा में आप न फंसें और अपने जीवन को सही रास्ते पर और सही समय में लाने का प्रयास करें, सफलता अवश्य मिलेगी। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।